नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की कहानी बहुत खास है दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिनके बदौलत आज पूरा भारत चल रहा है। जी दोस्तों, पूरा भारत चल रहा है। बाकी बात जितना भी दलित है उसको भगवान मान रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, जिसने पूरा संविधान का निर्माता जिसका दिया गया है। बाकी बात पूरा विस्तार से समझाएं कि बाबा साहेब ने क्या किए हैं, कहाँ जाके पढ़ाई किए हैं, आखिर वो क्या क्या पढ़ाई किए थे, क्या उसमें उसको सहन करना पड़ा था, गांधी जी ने उसको क्या बोला था। बाकी बात वो पूरा भारत में क्या किए हैं, कि कैसे नाम से जाना जाता है भारत को, आखिर वो क्या देन किए हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तब क्या किए थे, उसको दलित में रह के भी वो कैसे पढ़ाई किए। तो आज हम पूरा विस्तार से समझाएंगे दोस्तों। तो आप लोग पहले वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। एक वो महार जाति से आता है, जैसे कि महारा अभी का महारा होता है। तो महार जाति से आता था, जो कि महाराष्ट्र में होता, उसका घर था। उसके माता का नाम भीमाबाई था, पिता का नाम रामाजी मालोजी सकपाल थे, जो कि वो एक ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर थे। तो उस जो बाबा साहब का पिता थे, तो ये उसका ध्यान पहले से था कि बच्चों की शिक्षा पर वो पूरा अधीन होते थे, पूरा पढ़ाने और पढ़ाने में प्रतीत होते थे। तो इसीलिए बाबा साहब को भी पढ़ने में बहुत मन लगता था। जो कि वो कोई अगर अदर बच्चा को देखता था पढ़ना, तो उसका मन विचलन होने लगता कि नहीं, हम भी पढ़ेंगे। तो इसीलिए जब वो बाबा साहब की जब पढ़ाई का विस्तार में जब उसको बुक एक बार देखा गया कि नहीं हमको बुक पढ़ना है, तो बुक में देखा कि कुछ ऐसे पन्नों में लिखा था, जितना जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा। जो कि ये एक कोई पत्र में लिखा था। तो उस वही देख के उसका मेंटलिटी थोड़ा सा डेवलप हुआ कि नहीं कितना बढ़ेगा। तो आके पहले वो बताएं अपना घर में कि आखिर ये क्या बोले हैं, कि तब बताएं कि देखिए बाबा साहब को समझाएं उसके पिता कि देखो पढ़ाई एक इतना प्रतीक लगन है कि आप लोग जितना बल पढ़ेगा उतना बढ़ेगा। उसके बाद बाबा साहब की प्रति उसके अंदर आ गया, जो कि बाबा साहब को पहले कुछ कुछ ऐसा काम भी किए हैं जो कि वो अपना पहले छोड़ दिए गए हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लास्ट 14वीं संतान थी, अपने माता पिता के 14वीं संतान थी। और 14वीं संतान के रहते हुए जैसे कि बीमारी के कारण से सब मर गए थे। बस दो भाई और तीन बहन बची थी, जो कि बाबा साहेब एक उसमें थे। तो बाबा साहेब क्या किए थे कि पढ़ाई के प्रति बहुत लगन था, और वह पढ़ने के लिए वो स्कूल में दाखिला लेने के लिए गया। तो वहाँ उसको दाखिला नहीं दिया गया, जैसे कि एडमिशन नहीं दिया गया। तो बाबा साहब ने क्या किया है, जैसे कि आपने वो पिता को बताया पापा हमको पढ़ना है, तो कैसे करेंगे। तो बाबा उसको पता था कि नहीं यहाँ तो पढ़ाई होगा नहीं, क्योंकि मन यहाँ भी उच्च जाति के लोग पढ़ने देगा नहीं। तो इसके लिए बाबा साहब के पिता गए ब्रिटिश सेना के पास, और वहाँ बोले कि नहीं हम सरकार के इतना दिन गुलाम बने हैं, तो हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में एडमिशन दिया जाए। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब स्कूल गए और वहाँ एडमिशन दिला दिए, ठीक है। तब बाबा साहब जब वहाँ पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते जैसे कि कुछ क्वेश्चन बाबा साहब को सॉल्व करने के लिए दिया गया बोर्ड पे। तो बाबा साहब जब बोर्ड में सॉल्व करने के लिए दिया गया, तो कोई नहीं सका। बाकी बात बाबा साहब से जब पूछा तो बोला कि नहीं हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कर देंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहाँ जब तक वो चौक चौक लेने के लिए बोर्ड की तरफ बढ़ा, तो वहाँ को कुछ उच्च जाति के लोग के टिफिन बॉक्स जो होता है वहाँ रखा हुआ था। तो बाबा साहब की प्रतिमा की छाया जो यही यहाँ बन रहा है, छाया छाया उस पर पड़ जाता था, अछूत माना जाता था। सोचिए कितना घटिया पहले स्थिति था दलित सबको, कि उसमें छाया पड़ जाता तो अछूत हो जाता है। और अभी उसका संविधान से पूरा भारत चल रहा है। सोचिए, आप लोग पहले सोचिए कि कितना घटिया तरीके से। तब उसमें बच्चा चिल्लाया सर भीम अछूत है। तो वहाँ का टीचर है वो उसको नहीं पढ़ने दिया। बाकी बात वो ज़मीन में सॉल्व करके दिखाएं तो उसके लिए अधीन हो गया। तब
जब वहाँ उसकी मम्मी डेथ हो गई, भीमराव अम्बेडकर का मम्मी वहाँ डेथ हो गई, तब वो क्या किए, चले गए मुंबई। मुंबई में चले गए तो वो वहाँ का एक ये था कि बाबा साहेब ने सोच रखे थे कि नहीं, मुंबई में कोई मिल में काम होता है, जो कि वो अपने सोचने लगा कि नहीं, हम अपने अब घर का स्थिति को सुधार करेंगे और अपनी बहन या घर का पूरा साफ करेंगे। तो वो सब जब उसकी मम्मी मर गई तो उसका चाचा उस सबको देखभाल करने लगा। ये सही पूरा उसका पीढ़ी खत्म होने लगा, क्योंकि बीमारी से अछूत को नहीं देखा जाता था। अछूत सबको नहीं देखता था कि ये अछूत है, डॉक्टर सब भी दूर से देखता था, तो पूरी तरीके से उस सबको इलाज नहीं हो पाता था। इसीलिए पूरा जैसे कि उसके आधा परिवार मरते गया, बाकी बात 3 भाई और 2 बहन, 2 भाई और 3 बहन बचा था। उसके बाद एक माइंड में ख्याल आया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, नहीं, हम चाचा के बटुए से कुछ पैसा चोरी कर लेंगे और चोरी करके हम चले जाएंगे मुंबई और मुंबई में जाके मिल में काम करेंगे। फिर वो 3 दिन लगातार प्रयास किया। 3 दिन लगातार प्रयास करने के बावजूद वो नहीं चोरी कर पाया, और चोरी किया तो आधा आना उसका पास मिला, जो कि वो नहीं मुंबई जा सकता है। तब उसका मन बदला। तब वो मन बदला कि नहीं, अब हम इतना आगे पढ़ेंगे कि अपना घर को रोजगार देंगे। तब वह गया मुंबई में। मुंबई में वहाँ भी एडमिशन हाई स्कूल में करवाएँ, जो कि 14 साल की उम्र में एडमिशन करवाएँ। और वहाँ जब गए, वहाँ का जो टीचर था पहले ही बोल दिया कि नहीं, हम अछूत हैं, हम अछूत हैं, हमसे दूर रहिए। तो ये लगन और भाव देख के और पढ़ाई में लगन देख के वहाँ का टीचर भी इसके अधीन हो गए कि नहीं, ये बच्चा अच्छा है। तो उसके लिए जब महाराज जो होता है ना, कि शिक्षा मंत्री के पद पर एक कोई था महाराज नाम का, उसी के आगे गया और उसी में देखा कि नहीं, ये पढ़ने में ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा वीडियो देखते नहीं हैं। तो उसी के आगे गया दिखाना कि ये देखिए पढ़ने में तेज है, इसको कुछ छात्रवृत्ति के तट पर दिया जाए। तो छात्रवृत्ति के तट पर दिया गया और उसके बाद वो कोलंबिया में भेज दिया। और बाबा साहेब वहाँ भी पढ़ के जब आए ना, वहाँ भी जब बाबा साहेब पढ़ के आए तो यहाँ का जो महाराज के अंडर काम करने लगे, जैसे महाराज के स्टाफ वैसे ही काम करे थे। तो वहाँ कर्मचारी के रूप में बड़ा पद पे दिया गया था, जो महाराज उसको कोलंबिया में भेजा था। तो वहाँ से लौटे तो यहाँ काम करने लगे। तो वहाँ भी देखें कि नहीं, यहाँ वो दलित का बच्चा कर्मचारी है तो उसके फाइल भी देता था, चपरासी तो फेंक के देता था, सोचिए। और एक तो उसमें पहले तो बच्चा था तब उसको पानी नहीं पीने देता था घड़ा से। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन पानी वो नहीं पीता था। उतना पढ़ने के बावजूद वो ऐसा हरकत करता था। सोचिए कैसा स्थिति था भारत का। तो बाकी बात, फिर उसका मन बदला कि नहीं, अब फिर वो कोलंबिया चले गए और इतना अच्छा से पढ़ाई किए कि वहाँ से इकोनॉमिक्स का पढ़ाई किया और कानून की पढ़ाई किया। और कानून के पढ़ने के बाद वो भारत आए, भारत के संविधान लिखे और संविधान लिख के और अभी भारत के निर्माता हो गए और संविधान के निर्माता हो गए। और उसी के संविधान से पूरा भारत अभी चल रहा है। तो इसे हम बताना चाहते हैं। आशा करते हैं कि हम ये वीडियो अच्छा से नहीं बना पाए, फिर भी हम अगला वीडियो लाएंगे इससे अच्छा, जो कि मेरा ये अभी शुरुआती वीडियो है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय भीम, नमो बुद्ध।